देना, कुछ चीजें इसमें अभी नहीं आपको बताया, लेकिन यहाँ पे बताने चल रहा हूँ संपूर्ण क्रांति चैप्टर में। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए संपूर्ण क्रांति में कि यहाँ पे अगर मान लो पूछ लेगा तो आप लोग बताओगे कैसे। देखिए यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए वो 1902 से 1979 का ये चैप्टर है, ठीक है, बीच का कार्यकाल है। अगर मैं बात करूं इनके जो है नाम का, तो जयप्रकाश नारायण इसका नाम, मतलब जो है इस चैप्टर का जो है नाम है, जयप्रकाश नारायण ने इसको लिखे हैं। और अगर मैं बोलूं इस चैप्टर को हम कौन सी विधा में अंतर्गत रखेंगे, तो ऐतिहासिक भाषण में रखेंगे। किसमें? ऐतिहासिक भाषण में रखेंगे इसकी विधा, ठीक है। इसकी विधा हम लोग क्या करेंगे? ऐतिहासिक भाषण है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये क्या है? ऐतिहासिक भाषण है। अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आपसे पूछूंगा इनके माता जी का नाम, तो इनके माता जी का नाम फूल रानी है। क्या है? फूल रानी है। और इनके पिताजी का नाम मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग क्या बताओगे? हर्षु दयाल है। क्या? हर्षु दयाल है। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो सिताब दियारा। क्या? सिताब दियारा। आप सब लोग ये भी बात याद रखना। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जस्ट आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराने चल रहा हूं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताना, आप सभी लोग बताना कि अगर मैं यहाँ पे आप सबसे पूछूं कि संपूर्ण क्रांति, अब यहाँ पे ऐतिहासिक भाषण देख लिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, तो बचपन का नाम आप सब लोग जानते हो, बार बार पूछा जाता है। तो बचपन का नाम इनका है बाउल, जो कि पिछले एग्जाम में भी पूछा था, 2026 और 25 दोनों में पूछा था। लेकिन जब ये थोड़ा से भैया बड़े हुए ना, थोड़ा से बड़े हुए, जब बड़े होने पर तो इनको जो है आप सबको पता होना चाहिए, बड़े होने पर इनको जो है सब जेपी कहने लगे। क्या? हर गांव में आज एक जेपी होंगे। अगर आप लोग सभी लोग बताओ, अगर हर गांव में जेपी है कि नहीं? आज हर गांव में एक जेपी होंगे। और इनकी लोकप्रियता जब बढ़ी, इनकी लोक पक्षधरता बढ़ी, लोक पक्षधरता जब इनकी बढ़ी, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इनको लोकनायक कहा जाने लगा। क्या? लोकनायक कहा जाने लगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या? लोकनायक कहा जाने लगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप सब क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे एक बात और आप लोग बताना, जैसे आपको पता है कि सम्मान की जैसे बात आती है तो इनको दो सम्मान मिला है। क्या? दो सम्मान मिला है। एक सम्मान जो है 1965 में, 1965 में समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए क्या मिला है? समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छा पुरस्कार होता है, हर किसी के नसीब में यह पुरस्कार नहीं होता है, ठीक है। समाज सेवा के लिए मिलता है। और एक पुरस्कार आप सबको पता होना चाहिए, 1998 में, 1998 में मरणोपरांत, क्या? मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत, मरणोपरांत इनके परिवार को क्या मिला है? मरणोपरांत आप लोग बोलोगे भारत रत्न मिला है। क्या? भारत रत्न मिला है। ये भी बात आप सब लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग कमेंट करते, हमारे साथ कमेंट करते रहा करो ना, जो मैं लिखा करूं, इससे क्या होता है ना कि आपका थोड़ा रिवीजन होगा। मेरे दोस्त आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहो, मानता हूं कमेंट करते करते थक गए होगे, लेकिन थोड़ा से और करो ना, थोड़ा से और कमेंट करो। अब यहां पे इतनी बात आपको क्लियर हो गई उम्मीद करता हूं। अब यहां पे एक दो बातें और ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय जो है क्या थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? क्या? उस समय मुख्यमंत्री कौन था? सभी लोग बताओ। उस समय मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। क्या? अब्दुल गफूर उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के। चलो भैया ये भी बात क्लियर है, ये भी बात क्लियर है। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा किसका भाषण सुनकर किसका भाषण सुनकर अमेरिका पढ़ाई करने गए थे? किसका भाषण सुनकर? तो आप लोग बोलोगे किसका भाषण सुनकर गए थे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बोलोगे सभी लोग बताओ क्या बताया हूं, किसका? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना। और इनको ध्यान देना, ये 1922 में, 1922 में अमेरिका पढ़ाई करने गए, अमेरिका पढ़ाई करने गए, अमेरिका पढ़ाई करने गए। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इनको भैया इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। क्या? आप लोग ये तो जरूर याद रखना है, तो पूछा जाएगा, अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। जो लोग इनकी बराबरी नहीं कर पाए तो इनकी आलोचना क्या करने लगे, अरे तो अमेरिका से पढ़ के आया है, ये तो अमेरिका का दलाल है। क्या? अमेरिका का दलाल है। स्वामी सत्यदेव। क्या? स्वामी सत्यदेव, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। क्या? किसका भाषण सुनकर गए थे? स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुनकर गए थे, क्योंकि स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुनकर ये प्रेरित हुए थे। क्या?
प्रेरित हुए थे, इस बात को ध्यान देना। अच्छा, ये जो ऐतिहासिक भाषण दिए थे, ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे, वो ऐतिहासिक भाषण याद रखना 5 जून 1974, क्या 5 जून 1974, वो कहां पे आप लोग बोलोगे, गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान, और कहां पड़ता है वो, पटना में, ये ऐतिहासिक भाषण दिए थे। ये भी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बात और आपसे मैं बताना चाहता हूं, 5 जून 1974 में भी चीज हो गई। और ये संपूर्ण क्रांति, ये जब छात्र नेतृत्व, क्या छात्र नेतृत्व कब स्वीकार किए थे, छात्र नेतृत्व कब स्वीकार किए थे, कोई बताएगा, मुझे देखना है छात्र नेतृत्व कब स्वीकार किए थे। तो हर कोई बताएगा, बिल्ल्योर जाते समय, क्या बिल्ल्योर जब जा रहे थे, बिल्ल्योर जाते समय छात्र नेतृत्व, बिल्ल्योर जाते समय छात्र नेतृत्व, ये जाते समय ये क्या किए थे, छात्र नेतृत्व को जो करने का स्वीकार किए थे। इतनी बात क्लियर है? मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, सब कोई, पूरा भारत देखता है मुझे भाई, पूरा भारत देखता है। और आज नहीं तो कल तैयारी जब करोगे, किसका कंपटीशन तैयारी करोगे, तो मुझसे ही पढ़ोगे, मुझसे ही पढ़ोगे कंपटीशन तैयारी। क्योंकि आपका ये दिशु भैया, आपका ये दिनेश शाश्वत जो है कंपटीशन तक पढ़ाता है, कंपटीशन तक पढ़ाता है। मेरे पढ़ाए हुए बिहार में और यूपी में हमें लगता है कोई थाना चौकी दरोगा नहीं होंगे जो हिंदी नहीं देखे होंगे। तो हर कोई पढ़ता है, आपको भी मैं पढ़ाऊंगा, उस स्तर तक पढ़ाता हूं, पूरे ब्रह्मांड में पूरा चैलेंज करता हूं कि जो है व्याकरण का केवल क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, तो व्याकरण का और साहित्य का जो आता है उसको मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आप सब लोग इस बात को मत घबराइए। इतना मजा आया कि नहीं मजा आया, सभी लोग बताओ, सही लग रहा है, दिखने में सुंदर लग रहा है? आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं देख कर नहीं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, पीपीटी देख के नहीं पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त। आप सबको उंगली पर नागिन डांस कराने के लिए इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि ये सब आप पूरी चीजें बना सको। सभी लोग कमेंट करके बता दो, सभी लोग कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कि सभी लोग कमेंट करके बताओ कि यहां पे क्या बताया जाता है कि जो है भ्रष्टाचार का कारण क्या है, भ्रष्टाचार का कारण सभी लोग बताओ क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताओ, अभी आपको बताया हूं, सभी लोग भ्रष्टाचार का कारण, आप सब लोग बताओ। ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रष्टाचार का कारण क्या बताओगे, इलेक्शन का खर्चा, सभी लोग बताना, चुनाव का खर्चा। क्या भ्रष्टाचार का कारण क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे चुनाव का खर्चा। ठीक है, लिखो यार मेरे दोस्त, आप सब लोग यार, मैं कह रहा हूं ना, जो नीट जेई वाले बच्चे होंगे वो भी सोच रहे होंगे यार कैसा मास्टर हमको मिल गया, ये तो हमको हिंदी से प्यार करा देगा, ये तो मुझे हिंदी से प्यार करा देगा, मुझे लग रहा है कि नीट जेई जो है मुझे छोड़ के हिंदी का मास्टर बनना पड़ जाएगा। इलेक्शन का खर्चा, अब ये क्वेश्चन लास्ट बता दो इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों, देखना कितने लोग बता पाते हैं कि ये जो है संपूर्ण क्रांति का कारण क्या है, संपूर्ण क्रांति का कारण कोई बताएगा, संपूर्ण क्रांति का कारण क्या है, सभी लोग बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ संपूर्ण क्रांति का कारण क्या हो सकता है। मैं देखना चाहता हूं संपूर्ण क्रांति का कारण कौन कौन बच्चा बता सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव बनता है कि संपूर्ण क्रांति का क्या कारण था, संपूर्ण क्रांति का कारण क्या है, सभी लोग बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबका जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, सबका जवाब बहुत प्यारा आ रहा है। और मैं यहां पे लिख सकता हूं, कहां पे लिखूं, जगह थोड़ा कम है, आपातकाल, क्या आपातकाल होगा भैया, और क्या भैया, और आप सब लोग प्लस मूल अधिकार को क्या क्रूरता पूर्वक दमन, क्या मूल अधिकार तथा तथा सॉरी मूल अधिकार का क्रूरता पूर्वक दमन, क्रूरता पूर्वक दमन। लो भैया, अरे यार मैं आपको कह रहा हूं पूछे जहां से पूछना है, लगा देना आग, लगा देना आग, बता देना दिशु भैया से पढ़ता हूं, पावर ऑफ दिशु लिख देना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे, अब एक क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, हमें लगता है पूरा बन जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लो मेरे दोस्त, कर लो।